नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और स्ट्रैटेजीज में मदद करने के लिए हमारे साथ अब एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती हैं। वंदना, नमस्कार। सोना अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चांदी में हल्के सा सपोर्ट है, इवन मेटल्स आज बेहतर कर रहे हैं। तो जहां तक सोने, चांदी और इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात है, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज विद इन दिस सेक्टर कहाँ हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है और वहां पे नेक टू नेक फाइट है, इसका एक बेनिफिट ऑफ डाउट्स यहाँ पे सोने को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी में भी यहाँ पे फॉल है। तो मेरे ख्याल से ये जो अपसाइड है कंटिन्यू रहेगा। सिल्वर हो सकता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्म करे और गोल्ड सिल्वर रेशियो 87 तक आए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बाइंग करके ही चलना चाहिए। 72,125 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट है 72,400 का रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,850 का। सिल्वर में मेरी यहाँ पे बाइंग की ही सलाह रहेगी, करीब करीब 84,800 के करीब। जो टारगेट है वो थोड़ा सा लंबा टारगेट है, 85,500 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 84,400। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में 86,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं इजीली, और यहाँ पे हम गोल्ड में 72,800 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। रही बात यहाँ पे बेस मेटल्स की, तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर इनिशियली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और कॉपर में मुझे लग रहा है कि 790 के करीब यहाँ पे खरीदना चाहिए, 795 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 788। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड के साथ जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो है एल्यूमिनियम, एक बाउंस का। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में मुझे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 221.5 पे एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 224 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 220 का। ऑलराइट, ये तो बात हुई मेटल्स की वंदना। और साथ ही साथ अगर कच्चा तेल देखें तो एक बहुत जोरदार धड़ाम टाइप ऑफ गिरावट वहां पर देखने को मिली है। 15% की गिरावट इन द मंथ ऑफ सितंबर, 20% डाउन इस क्वार्टर में। अब ये जो 70 के स्तर हम तोड़ चुके हैं, क्या सारी बैड न्यूज़ प्राइसेस में आ चुकी है, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से हेज फंड्स, मनी मैनेजर्स अब यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बंद कर रहे हैं, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? मनीषा, मुझे लग रहा है कि ये एक टसल है यहाँ पे। और कल ओपेक का एक आया है, उन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन किया है डिमांड आउटलुक का। और ईआई ने कल ही यहाँ पे बोला है कि डिमांड बढ़ के आएगा। तो मार्केट बहुत कंफ्यूज है। और मुझे लग रहा है कि आज अगर इन्वेंट्री देखें तो इन्वेंट्री यहाँ पे प्लस होके आने की उम्मीद है, जो कि काफी वीक से हम लोगों ने एक डाउनफॉल आता हुआ देखा है वहां पे। तो मेरे ख्याल से जो भी अपसाइड है करीब करीब 5720 5750 पे पजल आउट होते हुए दिखेगी यहाँ पे ये रैली, और एक डाउनसाइड आ सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे गिरावट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। हायर साइड पे बहुत स्टेबिलिटी नहीं लग रही है। तो अगर यहाँ पे बाइंग किसी को करनी भी है, ये एक रिस्की बाइंग रहेगा। 5680 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 5725 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5640 का। और इन्वेंट्री से पहले आपको यहाँ पे बुक भी करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बार कच्चा तेल को 5450 से 5500 तक का लेवल्स आता हुआ हम फिर से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रिगर्स है वो यहाँ पे ज्यादा हावी हो रहे हैं। ऑलराइट, और फिलहाल यहाँ पर एक रिबाउंड भी देखने को मिला है, कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग उन लोअर स्तरों पर। 2.5% की तेजी के साथ फिलहाल आपकी स्क्रीन पे कारोबार भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में अब दर्शकों को जोड़ने का समय है। और सबसे पहले जो हमारे पास मैसेज आया है वो डैनिश का है, दिल्ली से। इन्होंने कहा है कि पिछले साल जीरा खरीदा था 38,895 के लेवल्स पे, लेकिन भाव अब यहाँ से नीचे आ गए हैं। एग्जिट करें या फिर लंबी अवधि में यहाँ पर प्रॉफिट्स वापस लौटने का एक्सपेक्टेशन है? वंदना, क्या राय देंगी डैनिश को? ये बिल्कुल रिकॉर्ड प्रॉफिट वाला ईयर था, और यहाँ पे कल्टीवेशन भी यहाँ पे ज्यादा हुआ था। और इस बार भी ठीक ठाक यहाँ पे फसल है। टर्की सीरिया में भी फसल ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट डिमांड की भी यहाँ पे कमी है। तो 38,000 मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पूरे सीजन की अगर बात की जाए तो प्राइसेस एक बार 28,000 से लेकर 29,000 तक एक बार देख सकते हैं 2024 में। मिनिमम लॉस के साथ इन्हें निकलना होगा। करीब करीब 28-29,000 के करीब मैं कहूंगी कि इन्हें एक बार एग्जिट करना चाहिए। और 38,000 का जो लेवल है फिलहाल मुझे 24 में एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ वो लेवल्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो अपटिक्स हैं वहाँ पर अपने लेवल से आप या अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। एक रायपुर से मैसेज आया है, परी लिखती हैं कि टर्मरिक में यहाँ पर इंटरडे में क्या करना चाहिए? भावों में लगातार उठापटक यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अगर किसी को इंटरडे स्ट्रैटेजी बनानी हो, वंदना, पहले तो क्या इसमें इंटरडे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? और अगर एक पोजिशनल भी बनानी हो तो क्या लेवल्स देखें?
मुझे लग रहा है कि कल के दिन का इन्हें वेट करना चाहिए, क्योंकि अब काफी कम टाइम रह गया है आज का दिन का। तो कल 14,400 एक यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको टर्मरिक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। थोड़े से यहाँ पे करेक्शन का आपको वेट करना चाहिए। 13,800 900 के लेवल में आप यहाँ पे बनाइए। आपका पहला टारगेट यहाँ पे 14,350 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगेगा 13,600 के करीब का या 500 के करीब का, 600 के करीब का। और जो सेकंड टारगेट है वो आपको यहाँ पे 14,600 के करीब का रखना चाहिए। तो ये ऐसी कमोडिटी है जिसमें मुझे लग रहा है कि एक डाउन साइड पे आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए। वो लेवल आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन में। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं है, और ठीक ठाक प्रोडक्शन की भी यहाँ पे उम्मीद है। एक क्रॉप डैमेज की बात हुई थी, लेकिन उसका एक्चुअल फिगर आने में अभी टाइम लगेगा। तो करेक्शन पे बाइंग करिए, और जो प्रॉफिट है उसको मिनिमम आपको यहाँ पे 14,400 से लेके और मैक्सिमम साइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 14,800। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप एग्जिट प्लान बनाइए। ओके आज का दिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला है। 1/4% की गिरावट के साथ फिलहाल हल्दी में कारोबार होता हुआ नजर आया, लेकिन आज नहीं कल अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक लखनऊ से भी मैसेज ही आया है। जन्नत का कमोडिटी में ट्रेडिंग शुरू करने का सोचा है, फिलहाल किस में निवेश करने का फायदे का सौदा होगा? वंदना, कहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए अगर कोई नया ट्रेड करना हो तो? मैं इन्हें बोलूंगी, एक छोटी सी कमोडिटी है, एक ब्रेकआउट के इंतजार में है। यह है नेचुरल गैस। मुझे लग रहा है कि 192 से ऊपर जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्हें बाइंग करनी चाहिए। छोटा सा टारगेट होगा 207 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 185। यूएस में यहाँ पे कट की यहाँ पे बात हो रही है। उन्होंने इनफैक्ट लेवल्स भी यहाँ पे दिए हैं कि वो कितना कट करेंगे। दूसरी चीज है कि विंटर यहाँ पे अप्रोचिंग है। यूरोप में यहाँ पे डिमांड स्टॉक्स हैं, लेकिन इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और इनसे सलाह रहेगी कि अगर ये ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अगर यहाँ पे उनको ऑप्शन का आइडिया, या तो ये मिनी फ्यूचर्स में यहाँ पे ले, नहीं तो ऑप्शन में ये ट्रेड ले सकते हैं। 190 का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे लीजिए, और करीब करीब मुझे लग रहा है कि 10% तक का जो एक अपसाइड है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। तो एकदम स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप ट्रेड करें। आपका पहला ट्रेड होगा, एंड ऑल द बेस्ट। एब्सोल्युटली। और जैसे वंदना ने कहा आपको कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि नेचुरल गैस एक छोटी कमोडिटी है लेकिन वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ेंगे और गुजरात से जिग्ना कैस्टर सीड में जानना चाहते हैं कि 5433 के लेवल्स पे खरीदा था, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं या फिर मुनाफा लेके एग्जिट करें? मुझे लग रहा है कि काफी इन द मनी कॉल है, और कैस्टर में इसका प्रोडक्शन कम होने की यहाँ पे बड़ी संभावना है। 30% से ज्यादा की उम्मीद है कि प्रोडक्शन कम होगा। और यहाँ पे पोजिशनल कॉल भी मैंने दिया था, और मुझे लग रहा है कि 6400 तक प्राइसेस इस लेग में यहाँ पे आना चाहिए। ऑलरेडी आप इन द मनी है, एक से ज्यादा पोजिशन है, तो यहाँ पे आप 50% को आप बुक करिए। 50% के लिए आप 6400 से लेके 6500 तक के लिए यहाँ पे वेट करिए। वो भी लेवल हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते ही देखने को मिल जाए कैस्टर में। वंदना, अगर आपकी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद इन एग्रीकल्चर स्पेस हो तो वो कहाँ होगी? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैस्टर में भी यहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में भी यहाँ पे काफी ज्यादा अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है। एक रैली को कूल ऑफ होने की जरूरत है। 3250 के करीब यहाँ पे मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। 3500 का टारगेट होगा। 3150 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और जिस तरीके से कॉटन में थोड़ा सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में आया, और यहाँ पे क्रॉप डैमेज की बात हो रही है, स्टैंडिंग क्रॉप भी यहाँ पे परेशानी में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो अपसाइड है वो और अभी इंटैक्ट हो सकता है इस काउंटर में। एब्सोल्युटली। तो कुछ बहुत बाइंग की रिकमेंडेशंस यहाँ पर निचले स्तरों में आती हुई। ऑफ कोर्स फॉरवर्ड मंथ में ये एकदम नियर टर्म मंथ है, जो यहाँ पर जहाँ पर हमने देखा है कि भावों में कुछ मुनाफा वसूली के साथ अब कारोबार है। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए और सभी दर्शकों की भी मदद करने के लिए। इसी के साथ हमें एक ब्रेक लेनी होगी। जब हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।